नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड में। हम अध्याय 1 गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं काफी लंबा होता चला जा रहा है गणित का इतिहास, किंतु हम फिर भी इसमें जान रहे हैं कि कितना रोचक है हमारे गणित के इतिहास के बारे में जानना, और साथ में ये गर्व भी करना कि कैसे भारत और हिंदुओं, भारत के लोग एवं हिंदुओं के द्वारा गणित के योगदान में कितना ज्यादा हमने गणित के विकास में हमने कितना योगदान दिया। हम ये मानिए कि हमारे पास बीज गणित था। सबसे पहले हमारे पास अंक गणित था, फिर बीज भी गणित भी था, साथ में रेखा गणित के विषय में भी हमने बहुत सारा योगदान दिया है। साथ ही साथ हमने बोधायन प्रमेय से हमने ये भी जाना कि पाइथागोरस ने जो थ्योरी दिया था, पाइथागोरस प्रमेय, उसके कई सैकड़ों वर्ष पहले जो पाइथागोरस प्रमेय जी ने अपना जो दिया था, वो 572 ईसा पूर्व से 501 ईसा पूर्व में उनके जीवन काल थी। हम उससे सैकड़ों वर्ष पहले जो बोधायन प्रमेय है, हमने उसे पहले से ला चुका था। और बोधायन प्रमेय को हम वास्तव में बोधायन प्रमेय भी कहते हैं या सर्व प्रमेय भी कहते हैं। तो आपने जाना कि गणित में हम कैसे कैसे हमने विकास कर चुका था। अब हम आगे चलते हैं। आज हम जानते हैं पाई का भारतीय इतिहास। पाई, इसे हम पाई कहते हैं। पाई का भारतीय इतिहास। तो शुरुआत हम करेंगे आर्यभट्ट जी के साथ। तो आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे, जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिमित मान निकाला था। तो उन्होंने एक श्लोक कहा था, चतुर्धिकम शत मषड गुणम द्वास स्पष्टिथा स्थिथा सहस्त्रणाणम अयुत्व विकमभ्य आसनो वृत्त परिवाह। यानी 100 में इसका आशय हम लिखेंगे। हम इसका आशय लिखते हैं। उन्होंने जो कहा था, 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और उसमें जो उन्होंने श्लोक कहा था उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। उसमें 62,000 जोड़ें, यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग माप होगा। अर्थात 20,000 व्यास के
वृत्त की परिधि 62,832 होगी। यानी पाई का मान उन्होंने निकाला था परिधि बटा व्यास, यानी 62832 बटे में 20,000। इस प्रकार जब हम इसको भाग देंगे, इस प्रकार उनके अनुसार पाई बराबर 3.1416, जो दशमलव में 4 स्थानों तक आज भी सही है। तो देखिए पाई का मान हमने आर्यभट्ट के टाइम, आर्यभट्ट के समय जो लगभग 476 ईस्वी से 550 ईस्वी में थे, उस समय ही उन्होंने पाई का मान निकाल के दे दिया था। और 4 स्थानों तक आज भी ये एकदम ज्यादा सही है, एकदम ज्यादा सही है। आर्यभट्ट की जो थे वो आर्यभट्ट जी 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक वे जीवित थे। दूसरा है दूसरे हैं श्री भास्कराचार्य जी। मैं ठीक से लिख देता हूं। जो 1114 से 1193 ईस्वी तक उनकी जीवन आयु थी। इन्होंने अपने ग्रंथ लीलावती में, लीलावती उनके ग्रंथ का नाम है, लीलावती में पाई का मान दिया है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है लीलावती, उसमें उन्होंने पाई का मान बता दिया है। उन्होंने जो कहा था, व्यासे बंदाग्नि हते विभक्ते खबाण सूर्य परिधि स सूक्ष्म द्वाविशंतेने विज्ञन्ते त शशले श्लो त्वा वास्तयाद व्यवहारम योग्य। अर्थात व्यास को 3,927 से गुणा कर 1250 से भाग
देने पर सूक्ष्म परिधि होती है अथवा व्यास को 22 से गुणा कर 7 से भाग देने पर व्यवहार के योग परिधि का स्थूल मान प्राप्त होगा। यानी उनके अनुसार पाई बराबर 22/7। 22/7। आपको ध्यान होगा हम जितने भी इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं जहां वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, परिधि निकालना हो, वहां हम पाई का मान 22/7 ही रखते हैं। तो इन्होंने भास्कराचार्य जी ने जो है इसका उल्लेख किया हुआ था पहले से ही 22 पाई का मान का। उन्होंने 1114 से 1993 तक इनकी जो जीवन काल थी उनके बीच में उन्होंने लीलावती लिखा था और लीलावती में पाई का मान उन्होंने निकालकर दे दिया था। अब हम तीसरे महान गणितज्ञ की बात करते हैं। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ये थे 1884 से 1960। ये हमारे आधुनिक गणितज्ञ हैं। ने पाई बटा 10 का मान सुविदित अनुष्टुप छंद में तथा वर्णमाला यानी देखिए वर्णमाला जो है ये वर्ण, हमारा जो वर्ण है वो यहीं से आया है। हमारा जो वर्ण डालने का मेन तात्पर्य भी इस वर्णमाला से ही प्रेरित हुआ था, तब हमने इस वर्ण की स्थापना की थी। तो ये वर्णमाला हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वर्णमाला की कूट भाषा में दिया है। कूट भाषा में दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है? गोपी भाग्य मधुव्रातः श्रृंगार शोध धंगीय संधिग खल जीवत खातव गलहारा रसमधर। तो स्वामी जी के अनुसार यह जो छंद था, गोपी भाग्य मधुव्राता श्रृंगी शोध दधि सधिग खल जीवत खातव गलहार रसधर। उनके अनुसार ये जो वाक्य था, इस छंद में स्वामी जी इस छंद में
तीन अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहले तो उन्होंने कृष्ण जी की स्तुति की है, दूसरे अर्थ में भगवान श्री शंकर की स्तुति की है, तथा तीसरे में स्वामी जी ने पाई बटा 10 का मान दशमलव के 32 स्थान तक की है। उन्होंने जो कहा है इसका मान पाई बटा 10 का मान होता है 0.31। हम इसे लाल कलर से कर रहे थे। पाई बटा 10 का मान 0.3145926535897232 384626433832792। मतलब जो मैं लिख नहीं पा रहा हूं 27 अंक तक, उन्होंने इसकी गणना निकाल दी है। यहां तक उन्होंने भाग देकर इसका मान केवल और केवल एक छोटे से छंद में ही उन्होंने कर दिया है। इन्होंने ही वैदिक गणित, जो बहुत ही अब एक आसान और प्रभावित तरीका होता जा रहा है गणित को हल करने का, वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्र है। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर पे, श्रीनिवास रामानुजम। अठारह से 1920 ईस्वी। देखिए, रामानुजम हमारे भारत के महान गणितज्ञों में से एक है, आधुनिक गणितज्ञों में से, जिसको ब्रिटिश भी जिनका लोहा मानती है। रामानुजम जी के ऊपर किसी भारतीय ने तो कोई मूवी वगैरह नहीं बनाया है, किंतु इनके ऊपर विदेशी डायरेक्टरों ने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है, जिसे आपको देखना चाहिए। वैसे डॉक्यूमेंट्री मूवी तो आप लोग देखते नहीं होंगे, आप लोगों को पसंद होगा KGF, RRR, बाहुबली, इस टाइप की मूवी, बच्चन पांडे टाइप की मूवी, आप लोग इसी प्रकार की मूवी देखने गए होंगे। अभी और भी 2-4 नई नई पिक्चरें आ रही हैं, मगर मैं बोलूंगा यूट्यूब में फ्री है, श्रीनिवास रामानुजम के ऊपर मूवी है। इस प्रकार की पिक्चरें आपको देखनी चाहिए, जो हमारे इतिहास को गौरवान्वित करती हैं। वो बहुत ही महान, जो महान एकदम गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। तो रामानुजन जो है का यूरोप में जो पहला शोध निबंध प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक था पहला शोध माफ कीजिएगा, मैं ऐसे लिखता हूं आपको,
यूरोप में पहला शोध प्रकाशित हुआ उसका शीर्षक था, जिसका शीर्षक था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निकट मान उन्होंने पाई के सन्निकट यानी एक्चुअल मान के लिए कई सूत्रों की खोज की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय गणितज्ञों के लिए उन्होंने कैसे पाई में भी अपना विभिन्न विभिन्न योगदान दिया हुआ है, पाई के मान निकालने के लिए, पाई का महत्व निकालने के लिए। और हम आज के क्लास तो यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका एक और बस बच गया है, त्रिकोणमिति, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर यह अध्याय खत्म हो जाएगा। तो हम अब अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।